एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गया। तभी उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैरों में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वह काफी स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। भिक्षु अपने विचारों में खोया हुआ जंगल की ओर बढ़ रहा था। तब उसने कुछ हलचल सुनी। उसने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर को देखते ही वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को काफी आश्चर्य हुआ, इसलिए वह अगले दिन भी फिर उस पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतजार करने लगा। फिर से वही सब हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और यही चलता गया। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरह ही ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर वह एक वीरान जंगल में बैठ गया। पहले, दूसरे और तीसरे दिन कोई नहीं आया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उस भिक्षुक की हालत खराब हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे और वह उस भिक्षुक के पास पहुंचे। भिक्षुक ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला कि आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह से समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।